तो मैंने कहा मॉरिशस, अरे बाप ये तो फॉरेन है, मैं फॉरेन जाऊंगी। और उस दिन को मैं सोच के जब मैं भावुक हो रही तो आप समझ सकते कि उस दिन मेरी क्या मनोदशा रही होगी। एक गाड़ी तेजी से आई, मेरे पैर को डैश किया। जिंदगी एक रंगमंच है, हम सभी जानते हैं, और इस रंगमंच पर हम सभी को अपने अपने किरदार निभाने होते हैं। और उस विभिन्न किरदारों में सबसे जो अनूठा और सबसे खास जो समय होता है, जो पल होता है ना, वो बचपन का पल होता है, जिसे हम पूरी जिंदगी याद करते हैं। बचपन के वो बिताए पल अपने दोस्तों के साथ। बचपन से ही बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, और जब अखबारों में कोई डांसर की फोटो देखती थी, कोई डांसर के इंटरव्यूज देखती थी ना, डांस का तो शौक था, लेकिन अखबार में डांसर का नाम आना, उसकी फोटो छपना, ये तो हर किसी की ख्वाहिश होती है ना कि एक बार अखबार में नाम आ जाए या उसका फोटो आ जाए। खेलने के वक्त जब दोस्तों के साथ खेलती थी और आकाश में जब हवाई जहाज देखती थी ना, एरोप्लेन, और बस उसके बाद तो सब लोग तो चिल्लाते थे, और मैं उस एरोप्लेन को बस एक टक देखती थी कि कब कब मैं इस एरोप्लेन पर बैठूंगी। 1987 1987 की बात, मैं माउंट कार्मेल स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ। उस समय स्कूल जा रही थी। अचानक मेरे ही जान पहचान वाले एक भैया ने मुझे कहा कि सोमा, यहाँ पर एक नृत्य नाटिका हो रहा है जिसका सिलेक्शन होने वाला है मॉरिशस जाने के लिए। तो मैंने कहा मॉरिशस, अरे बाप ये तो फॉरेन है, मैं फॉरेन जाऊंगी। तो बोले अभी नहीं जाओगी, पहले सिलेक्शन होगा तुम्हारा तब ना जाओगी। हम बोले हाँ ये बात तो है, तो क्या करना होगा भैया इसके लिए? तो उन्होंने मुझे डॉक्टर एन एन पांडे से इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर एन एन पांडे जो प्रोफेसर रहे हैं बीएन कॉलेज पटना के। मेरे साथ साथ मेरी दीदी भी थी, वो भी डांस करती थी। तो हम दोनों उनके यहाँ गए, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सबको बुला रहा हूँ। वहां से आने के बाद जब मैंने मम्मी पापा से ये बात कही हम दोनों ने, तो पापा मम्मी सोचेगा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मन है जाओ करो, लेकिन विदेश बहुत दूर है। फिर हम लोग ठीक है पापा मम्मी करते हैं तो कोशिश, क्या बात है। तो हमने कोशिश शुरू कर दी। जैसे जैसे उनका रिहर्सल होता था, स्कूल से आती थी, खाना खाती थी, और दिन के दोपहर के 2 बजे, उस समय लू चलता था, उसी लू में रिक्शा पे हम दोनों बहन, कभी दरभंगा हाउस, कभी साइंस कॉलेज, अलग अलग जगह पे रिहर्सल्स होते थे। हम लोग वहां जाने लगे, रिहर्सल करने लगे। इसी बीच मेरी दीदी चूंकि आईसी की स्टूडेंट थी, उसकी पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, मैं बैकआउट करती हूँ, और वो पीछे हट गई। लेकिन मैंने तो ठान लिया कि नहीं, मैं करूंगी तो करूंगी। और उसके बाद हमारा यही जो सफर एज अ डांसर उस ग्रुप के साथ जुड़ गया, और मैं करने लगी। कई सिलेक्शंस दिए पटना में, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सिलेक्शन होते थे, अलग अलग मंचों पर हम लोग का शोज होने लगा। धीरे धीरे यहाँ से करते हम लोग खबर मिली कि आप लोग को मॉरिशस जाना है, तो इसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा, वहां पर आपका सिलेक्शन होगा। और अब जब दिल्ली की बात हुई तब लगा कि कुछ है, कुछ हो सकता है। उसके बाद हम लोग का दिल्ली जाना तय हुआ, और जब दिल्ली जाना तय हुआ तो फिर अखबार में न्यूज आया कि इतने सारे कलाकार मॉरिशस के लिए जा रहे हैं और उन्हें दिल्ली जाना होगा। और मेरे पापा मम्मी लोगों के घर जाकर कहने लगे कि मेरी बेटी अब विदेश जाएगी, मॉरिशस जाएगी। पहली बार पटना से दिल्ली गई हवाई जहाज से, उसके बाद वहां से मुंबई और मुंबई से मॉरिशस, जहां हमारा 15 दिनों का कार्यक्रम था। बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, वहां के लोगों ने हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहा। उसके बाद सोमा चक्रवर्ती का जो ये कलाकार के रूप में जो सफर था उसकी शुरुआत हुई, और मैं धीरे धीरे अपने डांस को लेकर आगे बढ़ने लगी। और इसी बीच अपने गुरुजी से मैंने कथक की भी ट्रेनिंग ली, और लोक नृत्य को लेकर मैंने अपना सफर शुरू किया। इसी बीच एक कलाकार जो नाटक कर रही थी वो छोड़कर चली गई, तो लोगों ने मुझे बोलने लगा कि सोमा तुम करो, नाटक क्यों नहीं। मैंने ना 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 नाटक और मुझसे कभी नहीं, मैं डांस कर सकती हूँ लेकिन नाटक नहीं। मेरे साथ मेरी नानी रिहर्सल में जाती थी, तो नानी ने कहा क्यों नहीं कर सकती हो, तुम्हारे नाना जी भी बंगला थिएटर करते थे। तो मैंने हाँ कह दिया कि चलो मैं नाटक करूंगी। और उसमें मैंने तोता मैना की कहानी, ये मेरे लाइफ का पहला बड़ा नाटक था जो प्रांगण पटना से मैंने किया। और उस नाटक को करने के बाद
जब दूसरे दिन अखबार में बड़े बड़े फोटो छपे ना, कि अखबार में नाम छपने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और मैंने नाटक किया, डांस किया, मेरे फोटो और नाम दोनों आ गए, तो कहीं ना कहीं एक और सपना पूरा होते हुए देखा और जिया मैंने कि नहीं, हो सकता है सोमा, तुम कर सकती हो। तो फिर मैं नाटक डांस दोनों को लेकर चलने लगी, साथ साथ पढ़ाई भी। मैंने इंटरमीडिएट किया, पटना वुमेन्स कॉलेज से मैंने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने आकाशवाणी में अभिनेत्री के लिए, कलाकार के लिए मैंने ऑडिशन दिया और मैं पास हो गई। उसमें रंग जो भी नाटक होते थे उसमें मैं भाग लेने लगी। इसी बीच आकाशवाणी में कंपेयर्स अनाउंसर के लिए वैकेंसी निकला, वॉइस ऑडिशन दिया, उसमें भी पास कर गई। आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन के में भी जुड़ गई। इसके बाद मेरे लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आया। 21 जून 1997, यानी उस समय विश्व संगीत दिवस मनाया जा रहा था डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर से, और मैंने 21 जून विश्व संगीत दिवस का संचालन किया। कार्यक्रम लोगों को काफी पसंद आया और फिर धीरे धीरे कला संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में एंकरिंग करने लगी। इस तरह से मेरा एंकरिंग के रूप में सफर की शुरुआत हो गई। लोग मुझे अब धीरे धीरे एंकर के रूप में देखने लगे और मुझे भी अच्छा लगने लगा कि क्या वही सोमा जो एक दब्बू किस्म की थी, अब 10,000 लोगों के बीच माइक थाम कर अनाउंसमेंट कर सकती है। 2002 का साल, जिस वर्ष मेरी शादी हुई, और मेरी शादी अभय सिन्हा जी से हुई जो प्रांगण के सचिव है। शादी में थोड़ी सी दिक्कत आई। माता पिता ने कहा क्यों अभय से ही शादी करनी है, तो चूंकि मैं इतना रम गई थी नृत्य, नाट्य और एंकरिंग को लेकर, एक डर था कि कहीं दूसरे परिवार में जाऊंगी तो कहीं सब कुछ बंद ना हो जाए। तो वो डर कहीं ना कहीं मुझे अभय जी की तरफ खींच लिया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे इन्हीं से शादी करनी है, क्योंकि ये मेरे सच्चे कह सकते हैं कि हम सफर होंगे और मेरे काम में मेरा साथ देंगे। और वही हुआ। शुरू से तो दे ही रहे थे और हम लोगों ने 2002 में प्रेम विवाह किया और अभी तक उनका सहयोग चल रहा है, मेरा साथ दे रहे हैं। 2004 में मेरी जुड़वा बेटियां आ गई और उन्हें भी मैंने उसी तरह से बड़ा करने की कोशिश की कि जो संस्कार मुझ में हैं, मैं जो कुछ भी जानती हूँ उन्हें भी दूं। और उनका भी, क्योंकि मैं भी कलाकार, मेरे पति जी वो भी कलाकार अभय जी, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का तो गुण बेटा या बेटियों में जाता है और बचपन से ही मेरी बेटियों में भी नृत्य के प्रति मैंने रुझान को महसूस किया। तो कहीं ना कहीं मेरा एक सपना उनके जरिए भी पूरा हुआ, जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटियों ने कर लिया। 2017 15 जनवरी अभय जी का जन्मदिन, और नृत्य कला मंदिर के पास थोड़ी दूर पहले ही थे, वहां एक सुधा बूथ है, वहां पर कुछ लेने के लिए मैं रुकी थी। एक गाड़ी तेजी से आई, मेरे पैर को डैश किया और थोड़ी देर के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ गई। वो जब डैश किया उस तेज रफ्तार की गाड़ी ने, मैं लगभग 6 फीट की दूरी पर जाकर डिवाइडर, रोड के डिवाइडर से थोड़ी दूर मैं गिर पड़ी। जब मुझे होश आता है फिर मैंने पूछा अभय जी कहाँ है, अभय जी कहाँ है। पता चला कि नहीं, उन्हें एक खरोच तक नहीं आए। जो भी विपत्ति आई मुझ पर लेकर आई, मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब पता चला कि मेरे पैर की हड्डी, मतलब राइट लेग की जो नीचे की हड्डियां पूरी चूर चूर हो गई है। और इसी बीच 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन, गांधी मैदान में जो राजकीय समारोह होता है, विगत 15 सालों से मैं उसमें उद्घोषणा करती हूँ, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो 15 अगस्त को। और मैं बेड पर पड़ी हूँ, हॉस्पिटल के बेड पर, और मुझे गांधी मैदान से वो आवाजें आ रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, सोमा तो आज वहां नहीं है। और उस दिन को मैं सोच के जब मैं भावुक हो रही, तो आप समझ सकते कि उस दिन मेरी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन फिर भी अंदर से अपने आप को तैयार कर रही थी कि नहीं, मुझे उठना है। और उस दिन को थोड़ा सा यादगार बनाने के लिए हमारे थिएटर के जो लोग हैं, जिसमें मनीष महिवाल और कई ऐसे दोस्त हैं, उन्होंने ये कोशिश की कि गांधी मैदान को मेरे हॉस्पिटल के रूम में ले आए।
और उन लोगों ने आकर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि पूरे रूम को उन्होंने तिरंगे और बैलून से सजा दिया और एक माहौल क्रिएट किया कि सोमा, वहां गांधी मैदान में नहीं है तो कम से कम यहाँ पर गणतंत्र दिवस तो मनाए। और मुझे ये बताते हुए एक बहुत खुशी हो रही है कि मेरी एंकरिंग का जो सफर विश्व संगीत दिवस से मैंने शुरू किया था 1997 में, वही मैंने फिर से 21 जून को 2017 को फिर से मैं वॉकर के साथ मैं मंच पर चढ़ी और मेरा कमबैक हुआ। एज अ एंकर मैंने कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों मंचों पर एंकरिंग किया है। बिहार सरकार के तो कार्यक्रमों में करती ही हूँ, इसके अलावा बिहार में जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन होता है तो उस कार्यक्रम में मैंने किया है। माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर मैंने कार्यक्रम में एंकरिंग की है। इसके अलावा मैं पटना से बाहर, बिहार से बाहर जाकर दिल्ली में भी किया है, जयपुर में भी किया है, कोलकाता में भी किया है। कई प्रतिष्ठित मंचों पर एंकरिंग करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कितने सारे मंचों में मैंने एंकरिंग किया, तो शुरुआत तो मैं कर सकती हूँ 100, 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है, लेकिन अब मैं उसे संख्या में नहीं गिन पा रही हूँ। बस मुझे एंकरिंग अच्छा लगता है, बस करती हूँ। ये थी मेरे जीवन की कुछ खास स्मृतियां जिसे मैंने स्मृति टॉक्स मंच के जरिए आपके साथ साझा किया।